हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल विजेता कुल में। तो साथियों, इस वीडियो में हम सामान्य हिंदी का टोटल 70 प्रश्न डिस्कस करने वाले हैं। और ये सामान्य हिंदी का वीडियो फ्रेंड्स सिविल कोर्ट प्यून के लिए काफ़ी कारगर साबित होगा, जो 15 मार्च का एग्ज़ाम होने वाला है। साथ ही साथ बीपीएससी एईडीओ का ये आपका अपडेटेड सेट भी होने वाला है। तो प्यून के लिए 2 सेट आप सभी का यहाँ पर रिवीजन एक सेट में हो जाएगा, क्योंकि 35 प्रश्न प्यून में पूछा जाता है और इसमें टोटल 70 प्रश्न है। तो आपका 2 सेट सिर्फ एक वीडियो में डिस्कस हो जाएगा। तो ऑप्शंस देखिए, आप इस 70 में से कितना सही कर रहे हैं। आप लोग अपना आंसर कमेंट करिए। तो चलिए सीधा शुरू करते हैं। आज का पहला सवाल 31 से लिखा है, निम्न में से कौन सा वाक्य यहाँ पर अशुद्ध है। एक वाक्य ऐसा है जो गलत लिखा गया है, तो गलत वाक्य इसमें ऑप्शन सी होगा। क्या तुम कॉलेज जाते हो, तो कॉलेज लिखना यहाँ पर गलत है। कॉलेज कुछ इस प्रकार से लिखा जाता है, तब राइट होगा, यानी सही आंसर सी हो जाएगा। दूसरा लिखा है, निम्न में से कौन सा वर्ण यहाँ पर पार्श्विक व्यंजन कहलाता है। तो पार्श्विक व्यंजन यहाँ पर हो जाता है ऑप्शन बी। ल जो होता है पार्श्विक व्यंजन के नाम से जाना जाता है। 33 है कि व्याकरण शब्द की सही व्युत्पत्ति क्या है। व्याकरण की सही व्युत्पत्ति पूछा गया है, तो राइट आंसर बी होगा, बी प्लस आ प्लस कारण। 34 क्वेश्चन है कि हिंदी में नुक्ता वाले वर्ण मुख्यतः किस भाषा के प्रभाव से आए हैं। तो नुक्ता वाले प्रभाव वाले जो वर्ण हैं ये अरबी फारसी से आए हैं, याद रखिए। 35 लिखा है, गवाच का सही संधि विच्छेद क्या होता है। तो गवाच का होता है गो जोड़ अच, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट 36 है, लिखा है, माता पिता लोहे के चने चबाकर बच्चे को पढ़ाते हैं, तो इसका मुहावरा बताइए। लोहे के चने चबाना, इसका मतलब क्या होता है। इसका मतलब है बहुत कठिनाई झेलना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ही वर्ण की बार बार आवृत्ति होती है, वहां कौन सा अलंकार होता है। तो याद रखिए, जहां एक ही वर्ण की बार बार अगर आवृत्ति होती है तो उसे हम लोग अनुप्रास अलंकार कहेंगे, ऑप्शन बी होगा। 38 दही बड़ा में समास बताइए क्या है। तो दही बड़ा में होता है तत्पुरुष समास। दही में बड़ा होता है इसका विग्रह, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट रहेगा 39 से। तो क्वेश्चन बताना है, मृगनयनी में कौन सा समास होता है। तो फ्रेंड्स, मृगनयनी में कर्मधारय होता है, बी ऑप्शन। नेक्स्ट लिखा है, भरपेट और बाकायदा शब्दों में कौन सा समास है, ठीक है। तो भरपेट और बाकायदा में अव्ययी भाव समास होता है, राइट आंसर सी होगा। तो अगला सवाल 41 है, उपसर्ग की दृष्टि से किस शब्द में एक से अधिक उपसर्गों का प्रयोग हुआ है। तो एक से अधिक उपसर्ग जो है वो व्याकरण में है, यहाँ पर ऑप्शन बी करेंगे। तो नेक्स्ट प्रश्न, प्रत्यय के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य लिखा गया है। तो प्रत्यय के बारे में होता है कि प्रत्यय जुड़ने पर मूल शब्द के आदि स्वर में वृद्धि हो सकती है, जैसे समाज प्लस इक सामाजिक। क्वेश्चन 43 है, लिखा है, अभागा सुख से वंचित रह जाता है के अर्थ के लिए सही लोकोक्ति क्या है। तो 43 का ऑप्शन ए हो जाएगा, अंधा बतख कीचड़ खाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, पशु चर रहे हैं, इस वाक्य में पशु कौन सी संज्ञा होगी। तो पशु यहाँ पर जातिवाचक संज्ञा होगी, बी ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट 45 लिखा है कि भाववाचक संज्ञा समूह पहचानिए। तो भाववाचक संज्ञा यहाँ पर बनता है बचपन, बुढ़ापा और मिठास। नेक्स्ट सवाल है कि यह वही लड़का है जिसने चोरी की थी, तो वाक्य में वही और जिसने का संबंध किससे होगा। तो 46 का ऑप्शन बी करना होगा, निश्चयवाचक और संबंधवाचक। 47 लिखा, विशेषण की दृष्टि से अशुद्ध वाक्य चुनिए, कौन सा है। तो अशुद्ध वाक्य ऑप्शन सी होगा, मुझे भारी प्यास लगी है। तो फ्रेंड्स, प्यास के साथ भारी शब्द यूज करना यहाँ पर गलत माना जाएगा। 48
प्राविशेषण का कार्य क्या होता है? ठीक है, तो प्राविशेषण का कार्य है कि विशेषण की भी विशेषता बताना। 49 है कि वह हंसकर बोला, वाक्य में हंसकर कौन सी क्रिया होती है? तो हंसकर यहाँ पर पूर्वकालिक क्रिया होगी, राइट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन लिखा है नेक्स्ट कि पेड़ से पत्ता गिरा, तो यहाँ पर बताना है कि आपादान कारक जो बना है वह क्या है। ठीक है, वह क्या है जिससे आपादान कारक बना है? तो 50 का राइट आंसर सी हो जाएगा, पेड़ यहाँ पर आपादान कारक बना है। तो 51 नंबर लिखा है राम की गाय चरती है, तो वाक्य में की का कारक चिन्ह क्या है? तो 51 का राइट आंसर सी करना होगा, संबंध कारक हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है लड़का छत पर बैठा है, इनमें कौन सा कारक है? तो 52 का बी करना होगा, अधिकरण कारक। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 53 दिया है, लिखा है काल के संदर्भ में हेतु हेतु मद भूतकाल का उदाहरण बताइए कौन है? तो 53 का राइट आंसर सी करेंगे, यदि तुम आते हो तो मैं जाता हूँ, यानी एक क्रिया और दूसरी क्रिया उस पर निर्भर होती है, तो ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट लिखा है वाच्य परिवर्तन कीजिए, बच्चा सोता है, तो इसका वाच्य परिवर्तन क्या होगा? तो 54 का डी होगा कि बच्चे से सोया जाता है। 55 लिखा ईश्वर की माया कहीं धूप कहीं छाया, तो वाक्य रचना की दृष्टि से यह कैसा वाक्य है? तो 55 का राइट आंसर सी हो जाएगा, संयुक्त वाक्य। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन होगा 56। तो 56 में बताना है जो कमाएगा वही खाएगा, रेखांकित उपवाक्य जो कमाएगा किस प्रकार का है? तो 56 का बी करना होगा, विशेषण आश्रित उपवाक्य। नेक्स्ट सवाल है पदबंध के कितने मुख्य भेद पाए जाते हैं? तो याद रखिए पदबंध के जो है वो 5 भेद पाए जाते हैं। क्वेश्चन 58 लिखा है सिर पर कफन बांधना, इस मुहावरे का अर्थ क्या है? तो इसका मतलब है मरने के लिए तैयार रहना, ए ऑप्शन इसका राइट होगा। क्वेश्चन नेक्स्ट होगा 59, कांट की हांडी बार बार नहीं चढ़ती, इसका भावार्थ क्या है? तो 59 का राइट आंसर बी होता है कि छल कपट का व्यवहार हमेशा सफल नहीं होता है। नेक्स्ट है श्रृंगार रस को रसों का क्या कहा जाता है? तो याद रखिए श्रृंगार रस को रसों का क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन ए होगा, रसराज कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 61 लिखा है कंकन किंकिन नुपुर धुनी सुनी, तो ये जो पंक्ति है इसमें बताइए कौन सा गुण है? तो 61 का सी करना होगा, यहाँ पर माधुर्य गुण। नेक्स्ट सवाल है अलंकार के मुख्यतः कितने भेद होते हैं? तो याद रखिए अलंकार के मुख्यतः जो है वो 3 भेद होते हैं, बी ऑप्शन। नेक्स्ट सवाल लिखा माला फेरत जुग भाया, फिर न मन का फेर, तो इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो 63 का ऑप्शन बी हो जाएगा, यमक अलंकार। नेक्स्ट प्रश्न है अभिधा शब्द शक्ति का संबंध किससे होता है? ठीक है, तो याद रखिए अभिधा का संबंध जो है वो मुख्यार्थ या वाच्यार्थ से होता है। 65 क्वेश्चन है लाघव चिन्ह का प्रयोग कहाँ किया जाता है? तो फ्रेंड्स लाघव चिन्ह जो होता है शब्द को संक्षिप्त रूप लिखने के लिए, जैसे डॉक्टर। 66 लिखा है शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन करिए, 66 का आंसर। तो 66 का आंसर बी करना होगा, ज्योत्सना के लिए। नेक्स्ट सवाल है अशुद्ध वाक्य को छाटिए, कौन सा वाक्य अशुद्ध है? तो अशुद्ध यहाँ पर ऑप्शन डी होगा, यह काम आप पर निर्भर करता है। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन रहेगा 68 लिखा है कि इति और इति का युग्म सही अर्थ भेद निम्न में से क्या है? तो 68 का राइट आंसर ए हो जाएगा, यहाँ पर समाप्त और आपदा, यहाँ पर दोनों युग्म सही होंगे।
69 में बताना है, लिखा है मिताहारी शब्द का उचित वाक्यांश क्या है। मिताहारी, तो फ्रेंड्स मिताहारी है कि जो कम भोजन करता है, ठीक है। और अगला सवाल 70, इसका आंसर आप लोग कमेंट करिए। लिखा है गमन शब्द का विपरीतार्थक बनाने के लिए किस उपसर्ग का उपयोग करेंगे। तो गमन का उल्टा क्या होता है, तो चलिए देखिए, आप लोग उपसर्ग प्रयोग करिए और राइट आंसर कमेंट करिए। तो फ्रेंड्स चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो आप सभी को लगातार वीडियो प्रोवाइड किया जा रहा है, साथ ही साथ लाइव क्लास भी होता है शाम 7 बजे से। आप लोग लाइव क्लास में भी ज़रूर जुड़िए, जहां पर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स आप सभी को वीडियो पसंद आया है तो लाइक कर दीजिए, पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए।